हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हो मेरा छोटा सा चैनल साइंटियर फिजिका। तो आज हम करने वाले एक मैथमेटिकल टूल जिसका नाम है साइन एंड कोसाइन रूल, या जिसको आप साइन एंड कोसाइन लॉ भी बोल देते हो। ठीक है, तो आज हम समझेंगे कि साइन एंड कोसाइन लॉ की जरूरत क्या है और ये टूल किस पे एप्लीकेबल है और किस पे एप्लीकेबल नहीं है। ओके, तो मैंने यहाँ पे समझाने के लिए दो ट्राइंगल्स ली हैं, एक राइट एंगल ट्राइंगल, एक नॉन राइट एंगल ट्राइंगल, ताकि आपको पता चल सके कि साइन एंड कोसाइन रूल जो है, ये टूल जो है वो कैसे अप्लाई और किस पे अप्लाई होता है। ठीक है, तो हमने क्यों ये बनाया है। तो यहाँ पे हमने राइट एंगल ट्राइंगल पे पहले चलते हैं। तो राइट एंगल ट्राइंगल आप सबने पढ़ी है। ठीक है, इसके कुछ रूल्स होते हैं कि अगर मेरे पास तीन साइड में से दो साइड प्रेजेंट है, एक साइड प्रेजेंट नहीं है, तो साइड्स के बीच में रिलेशन होता है जिसे हम बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, जो क्या होगी बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दैट इज हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर इनटू बेस स्क्वायर। ठीक है, और एंगल जैसे मान ले तो मैं ये थीटा एंगल है। ठीक है, तो एंगल और साइड के बीच में रिलेशन होते हैं, जैसे साइन थीटा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, तो क्या आ जाएगा सी बाय बी। ठीक है, ऐसे ही साइन कॉस टेन कॉट साइन सीकेंट को सीकेंट, ये सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या बताती है मुझे कि एंगल और साइड में रिलेशन बताती हैं। ठीक है, तो ये सभी जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल के लिए ही एप्लीकेबल है। ठीक है, और क्या होता है, और मेरे पास एंगल्स में रिलेशन होते हैं। तो मेरे पास ये ए एंगल है मान लो, तो ए प्लस बी एंगल 90 डिग्री है, प्लस थीटा एंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो सम ऑफ ऑल द एंगल्स 180 डिग्री है। ये हमारे पास एंगल्स में रिलेशन है, ये हमारे पास साइड्स में रिलेशन है, ये हमारे पास एंगल और साइड में रिलेशन है। ठीक है, तो ये आपको पता है, ये आपको आता है। ठीक है, आप कभी भी इस पे क्वेश्चन नहीं करते हो। ठीक है, जब आपको नई चीज सिखाई जाती है तब आप उस पर क्वेश्चन करते हो जो आपको नहीं आती, दैट इज साइन एंड कोसाइन रूल। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास नॉन राइट एंगल ट्राइंगल है, तो क्या मैं राइट एंगल ट्राइंगल वाले रूल्स जो है वो नॉन राइट एंगल ट्राइंगल पे लगा सकता हूं। तो आप कहोगे नहीं लगा सकते। ठीक है, ना मैं ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो लगा सकता हूं, ना मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूं, सिर्फ एक लॉ ही लगा सकता हूं, जो क्या है सम ऑफ द एंगल जो है वो 180 डिग्री होता है। तो इसमें और इसमें जो है वो दोनों सेम होते हैं। ठीक है, तो साइड्स का क्या हुआ, फिर एंगल में तो रिलेशन सेम है, साइड्स का रिलेशन और साइड का और एंगल का रिलेशन का क्या बना। ठीक है, अगर मेरे पास यहाँ पे दो साइड्स हैं तो तीसरी साइड में कैसे निकालूंगा, या दो एंगल्स हैं एक साइड है। ठीक है, तो बाकी दो साइड्स कैसे निकालूंगा। तो इसके लिए हमने साइन एंड कोसाइन रूल बनाया। ओके, तो साइन एंड कोसाइन रूल बेसिकली क्या है, बेसिकली ये नॉन राइट एंगल के रूल्स हैं जिससे हम साइड और एंगल को पता कर सकते हैं। ठीक है, तो साइन रूल क्या है, साइन रूल में कैसे आते हैं, साइन रूल में हम बताते हैं कि जो मेरे पास साइड है अपॉन उसका एंगल, उसके सामने वाला एंगल, तो ए साइड के सामने वाला एंगल कौन सा है, साइन ए। ठीक है, और बी साइड के सामने वाला एंगल बी है, सो साइन बी। सी के सामने वाला सी है, सो साइन सी। ठीक है, साइड उसके सामने वाले के साइन का एंगल की रेशियो जो है वो हमेशा सेम रहती है। ठीक है, ये साइन रूल बोलता है। ओके, कोसाइन रूल क्या बोलता है, कोसाइन रूल क्या बोलता है कि मेरे पास अगर b है, ठीक है, तो b के होल स्क्वायर की वैल्यू जो है वो क्या होती है, a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac कॉस ऑफ एंगल। ठीक है, अभी एंगल कौन सा आएगा यहाँ पे, एंगल वो वाला एंगल आएगा जो a और c साइड के बीच में बन रहा है। ठीक है, a और c साइड के बीच में b एंगल आता है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा cos b। ओके, तो ये कोसाइन रूल है और ये मेरे पास साइन रूल है। ठीक है, तो मैं साइन और कोसाइन रूल यूज करके, ठीक है, नॉन राइट एंगल ट्राइंगल में कुछ भी निकाल सकता हूं, एक रूल यूज करके या दोनों के कॉम्बिनेशन को यूज करके। ठीक है, तो ऐसे हम साइन और कोसाइन से जो मर्जी साइड और जो मर्जी एंगल निकाल सकते हैं, चाहे मुझे ट्राइंगल में कुछ भी दिया है और कुछ भी निकालना है
ये दो रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ओके, तो इसका मैं प्रूफ हम कर लेते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंस तो आपने जान ही ली है कि साइन और कोसाइन रूल की क्या इंपॉर्टेंस है, और ये टूल किस पे लगते हैं, नॉन राइट एंगल ट्राइंगल पे लगते हैं। ठीक है, क्यों बनाए गए हैं, क्योंकि हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल के तो रिलेशन है, बट नॉन राइट एंगल के ट्राइंगल के रिलेशन नहीं थे, इसलिए हमने ये रूल्स बनाए। बेसिकली ये रूल्स जो है वो राइट एंगल से ही आते हैं। ठीक है, तो पहले हम साइन का प्रूफ देख लेते हैं, साइन रूल का। ओके, चलिए पहले साइन रूल या साइन लॉ डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो इसका प्रूफ करते हैं। तो ये क्या है, मेरे पास नॉन राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, तो ऐसे ही तो मैं रिलेशन नहीं ना निकाल सकता, तो मुझे तो सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल के रूल्स पता है। तो मैं क्या करता हूं, इसे राइट एंगल ट्राइंगल में कन्वर्ट कर देता हूं। ठीक है, तो मैंने इसे दो राइट एंगल ट्राइंगल में कन्वर्ट कर दिया। ओके, तो मैं इसे बोल देता हूं डी पॉइंट। ओके, तो मैं राइट एंगल ट्राइंगल के कुछ रूल्स लगाता हूं। तो मुझे ए डी की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, पहले मैं ए डी की वैल्यू ए बी डी ट्राइंगल से फाइंड कर लेता हूं। ठीक है, तो ट्राइंगल ए बी डी से मेरे पास ए डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो मैं साइन लगाऊंगा, साइन ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज दैट इज सी। ठीक है, फिर मैं ट्राइंगल ए सी डी से फाइंड कर लूंगा, तो मेरे पास आएगा साइन सी इज इक्वल टू ए डी बाय बी। ठीक है, तो ए डी की वैल्यू यहां से मेरे पास क्या आई, सी साइन बी। ठीक है, यहां से मेरे पास ए डी की वैल्यू क्या आई, बी साइन सी। ठीक है, दोनों ए डी की वैल्यूज है तो दोनों इक्वल होनी चाहिए। सो सी साइन बी इज इक्वल्स टू बी साइन सी। ओके, तो एंगल्स को मैं नीचे ले आता हूं साइड्स के, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, सी बाय साइन सी और बी बाय साइन बी। ठीक है, तो यहां पे देखिए, सॉरी बी कैपिटल लिखना था। तो अभी अगर मैं यहां पे जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल बनाऊं ठीक है, अभी मैंने ए डी नहीं बनाई, सी ई बना दी है। ठीक है, जब मैं सी ई बनाऊंगा तब मेरे पास क्या आएगा, तब मेरे पास आ जाएगा ए बाय साइन ए। ठीक है, इज इक्वल्स टू बी बाय साइन बी। ठीक है, तो इन दोनों को जब मैं क्लब करूंगा तो b बाय साइन बी किसके इक्वल है, c बाय साइन सी के। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या आ गया, ये मेरे पास साइन रूल आ गया। ठीक है, अभी भी बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि रिलेशन आ कैसे गया, ये तो मैथमेटिकल था, लॉजिकली बताइए ये रिलेशन कैसे आया। तो लॉजिकली सुनिए, देखिए आपने एक चीज पढ़ी होगी कि अगर मेरे पास ये आर्क है जो कि सर्कल का पार्ट है, ठीक है, यहाँ पे एंगल है, ये रेडियस है। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं, ये आर्क एल मान लीजिए। ठीक है, तो हम थीटा को क्या बोलते हैं, आर्क बाय रेडियस बोलते हैं ना। ठीक है, सो यहाँ पे जितना एंगल होगा उतनी लेंथ बनेगी। जैसे एंगल इंक्रीज होगा तो मैं एंगल को इंक्रीज करता हूं, मान लीजिए, तो मेरे पास जो लेंथ ऑफ ए साइड है वो इंक्रीज कर गई। ठीक है, तो ये एक रिलेशन है एंगल और साइड के बीच में। ठीक है, जो साइन लॉ हमें बताता है। ठीक है, तो अगर मैं बी एंगल को इंक्रीज करूंगा तो मेरे पास बी साइड इंक्रीज कर जाएगी। वैसे ही अगर मैं सी एंगल को इंक्रीज करूंगा तो उसके सामने वाली जो साइड है, जिसको मैं आर्क भी बोल सकता हूं, बस ये सर्कल नहीं है, ठीक है, तो इसे आर्क नहीं बोलेंगे। ओके, तो ये सी साइड जो है वो इंक्रीज करेगी। ठीक है, तो आपको पता चला कैसे एंगल के साथ जो साइड है वो एक रिलेशन में है, बस रिलेशन निकालना होता है। तो ये उसका रिलेशन है जिसे हम साइन रूल या साइन लॉ बोल देते हैं। चलिए हम कोसाइन रूल निकाल लेते हैं, उसका प्रूफ निकाल लेते हैं। तो चलिए कोसाइन रूल कर लेते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे एक नॉन राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, फिर से हम क्या करेंगे, राइट एंगल में इसे कन्वर्ट करेंगे कोसाइन लॉ के लिए। ठीक है, तो अभी आप कहोगे कि आपने शेप चेंज कर दी है, तो वैसे भी कर सकते हैं, ऐसे दिखने में आपको आसानी से पता चल जाएगा। ठीक है, अगर वैसे करेंगे तो दिखने में मुश्किल होगी और आसानी से नहीं पता चलेगा। पहले आप ये कर लीजिए, फिर वो
ट्राई कर लेना, आपको आराम से निकल जाएगा। ठीक है, समझाने के लिए पहले आसान चीज करनी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं राइट एंगल से कन्वर्ट कर दूंगा, तो ये मेरे पास एक राइट एंगल बन गई, मैं इसे डी पॉइंट बोल देता हूँ। ओके, तो मेरे पास राइट एंगल ट्राइंगल बन गई है। ठीक है, तो सी की वैल्यू क्या होगी, पाइथागोरस थ्योरम से सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर। ठीक है, तो ए डी जो है वो किसके इक्वल है, उसे मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूं ना, ए सी प्लस सी डी। ठीक है, तो मुझे सी डी और बी डी की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, छोटी वाली ट्राइंगल ले लेता हूं। ठीक है, छोटी वाली ट्राइंगल ले ली, ये 90 डिग्री है, तो मुझे ये एंगल पता करना है। तो ये एंगल क्या होगा, अगर ये एंगल सी है तो ये मेरे पास क्या होगा, 180 डिग्री माइनस सी। ठीक है, तो ये 180 डिग्री माइनस सी होगा। मुझे बी डी पता करना है, मुझे मेरे पास हाइपोटेन्यूज है, तो मैं क्या लगाऊंगा, साइन 180 डिग्री माइनस सी इज इक्वल्स टू बी डी बाय ए। ठीक है, तो यहां में से मेरे पास बी डी की वैल्यू आ जाएगी। ओके, अभी मुझे सी डी पता करना है, तो सी डी भी पता कर लेते हैं, कॉस लगा दीजिए, ये तो हमें आते ही है ना। ठीक है, सो क्या आ जाएगा, सी डी बाय ए। ठीक है, तो फिर से ए यहां पे आ गया। ठीक है, तो मुझे सी डी और बी डी की वैल्यू मिल गई, तो मैं यहां फिल कर दूंगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर 180 डिग्री माइनस सी प्लस, इसे खोल दीजिए, तो मेरे पास ए सी स्क्वायर आ जाएगा, दैट इज बी स्क्वायर। ठीक है, प्लस सी डी स्क्वायर दैट इज ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर 180 डिग्री माइनस सी। ठीक है, प्लस 2ab दैट इज 2ac b, नीचे लिख लेते हैं। ठीक है, प्लस 2ba कॉस 180 डिग्री माइनस सी। ठीक है, अभी मैंने क्या करना है, अभी इस टर्म को और इस टर्म को, ठीक है, क्लब कर देना है, उसमें से ए स्क्वायर कॉमन निकाल लेना है। ठीक है, जब मैं इसमें से ए स्क्वायर कॉमन निकालूंगा तो क्या होगा, मेरे पास बचेगा साइन स्क्वायर 180 डिग्री माइनस सी प्लस कॉस स्क्वायर 180 डिग्री माइनस सी। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो मेरे पास क्या बन गई इक्वेशन, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 180 डिग्री माइनस सी। ठीक है, तो कॉस 180 डिग्री माइनस सी कितना होता है, जब 180 डिग्री से एंगल माइनस करते हैं, ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं ना होती। ठीक है, तो यहां पे क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। ठीक है, तो सेकंड क्वाड्रेंट है ना, 180 डिग्री से माइनस कर रहे हैं, तो 180 डिग्री से मैं माइनस कर रहा हूं, तो मेरे पास कुछ इस तरह से एंगल आ रहा है, तो मतलब कॉस जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, तो यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, और ये मेरे पास कोसाइन लॉ आ गया। ओके, तो कोसाइन लॉ आ गया, तो जो रिक्वायरमेंट है, जैसी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आप साइन और कोसाइन लॉ यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो कोसाइन लॉ को दो और तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, अगर मैं यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, ठीक है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास कुछ इस तरह से भी टर्म आ सकती है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc कॉस। अभी आपको एंगल कौन सा निकालना पड़ेगा, मैंने कहा नहीं निकालना नहीं पड़ेगा, देखिए आराम से अगर देखेंगे तो सी एंगल है यहाँ पे। ठीक है, जो सी एंगल है वो ए और बी के बीच में है ना। ठीक है, तो सी एंगल आएगा, यहाँ पे कौन सी टर्म्स है, बी सी है। ठीक है, बी सी है, बी सी के बीच में कौन सा एंगल है, ए एंगल है, तो यहाँ पे ए एंगल आएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं लिखूं बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac कॉस ऑफ, अभी कौन सा आएगा, जो ए और सी के बीच में है, दैट इज बी। ठीक है, तो इन दोनों तरीकों से भी मैं कोसाइन लॉ लिख सकता हूं। ओके, तो आपको पता चला साइन और कोसाइन लॉ का। तो जब भी आप नॉन राइट एंगल ट्राइंगल देखें तो उस पे साइन और कोसाइन लॉ लगेगा, ध्यान रखिएगा। पाइथागोरस तो आपको आती है, ठीक है, इतने सालों की प्रैक्टिस हो चुकी है, अभी आपको नॉन राइट एंगल ट्राइंगल भी आनी चाहिए। ओके,
तो आज के लिए इतने ही। कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई सजेशन देना है वो भी मुझे आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। थैंक यू।